ओम शांति। आज 12/4/2026 बाबा के मधुर महावाक्य, बाबा के महावाक्यों से गुह रहस्य समझते हैं। हेडिंग में बाबा सुनाते हैं, बाप व सर्व का प्रिय बनने के लिए संतुष्ट मनी बन हर परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त रहो। बाप व सर्व का प्रिय बनने के लिए कैसे बनेंगे? बाप का प्रिय रोल से बिल्कुल अलग होकर, निराकारी स्वरूप में स्थित होकर, क्योंकि वो रोल को देखता ही नहीं है ना। तो जब हम निराकारी स्वरूप में, कौन बोल रहा है? हम मन बोल रहा है। तो जब मन निराकारी स्वरूप में स्थित होता है तो वो बाबा का प्रिय और सर्व का प्रिय बन जाता है। तो फिर कोई भी परिस्थिति उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती। मुक्त रहता है वो मन हर प्रकार की परिस्थिति से। परिस्थिति मनोरंजन बन जाती है। जो बाबा बोलता है ड्रामा मनोरंजन के लिए है, तो सत्य में स्थित होकर के मन इस सारे ड्रामा का खेल देखने लगता है। आज चारों ओर के संतुष्ट आत्माओं को देख रहे हैं। संतुष्ट मणियां चारों ओर अपने मणि की चमक फैला रही है। सबसे बड़े से बड़ी स्थिति है ही संतुष्टता की। सदा संतुष्ट सभी को प्रिय लगते हैं। बाप को तो प्रिय है ही। सदा संतुष्ट वही रह सकता है जिसको सर्व प्राप्तियां हैं। सदा संतुष्ट वही रह सकता जिसको सर्व प्राप्तियां। तो निराकारी जो सत्य स्वरूप इस मन का है, जब ये मन उसमें स्थित होता है तो उस सीट में पहले से सब कुछ समाया हुआ है। सारे गुण, सारी शक्तियाँ, सारी प्राप्ति। तो फिर अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। तो ये मन सदा के लिए संतुष्ट, अचल, अडोल हो जाता है ना। तो बाबा कहते हैं सदा संतुष्ट सभी को प्रिय लगते हैं। बाप को तो प्रिय है ही। सदा संतुष्ट वही रह सकता है जिसको सर्व प्राप्तियां हैं। प्राप्तियों का आधार संतुष्टता है। इसीलिए ऐसी आत्माएं सर्व ब्राह्मण आत्माओं को प्रिय हैं। सर्व प्राप्तियां अर्थात सदा संतुष्ट, संतुष्ट आत्मा का वायुमंडल में भी प्रभाव पड़ता है। सर्व प्राप्तियां अर्थात सदा संतुष्ट। अब उसे कहीं भटकने की बाहर जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके सत्य से सारी प्राप्ति, सारे खजाने जुड़े हुए हैं। जिसको बाहर ढूंढ रहा था, मन समझने लगता है वो मैं ही हूँ, वो मैं ही तो हूँ। तो बाबा कहते हैं परमात्मा की देन सर्व प्राप्तियां हैं। परमात्मा बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां, सर्व गुण, सर्व खजाने प्राप्ति की हुई आत्मा सदा संतुष्ट रहती है। परमात्मा हमारा परम सत्य, उसमें स्थित रहने से सारी प्राप्ति उसको हो जाती हैं और वो आत्मा सदा संतुष्ट हो जाती है। संतुष्ट आत्मा की स्थिति सदा प्रगतिशील होती है। कलाएं चढ़ने लगती हैं, उतरती नहीं है। फिर समझ लेता है मन, मैं रोल नहीं सोल हूँ। फिर कला उतरती नहीं है। उतरती कब तक है? जब तक मन रोल के अंदर, बॉडी के अंदर फंसा रहता है, तब तक। फंसता नहीं है वैसे, लेकिन समझता है कि मैं ये हूँ। तो बाबा कहते हैं परिस्थिति संतुष्ट आत्मा के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्व शक्तियाँ, सर्वगुण स्वतः ही आते हैं। परिस्थिति सत्य में स्थित होने वाली आत्मा के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्व शक्तियाँ हैं, सर्व गुण स्वतः ही आते हैं। सत्य की सीट में सब कुछ है। एक संतुष्टता अनेक गुणों को अपना लेती है। एक संतुष्ट, एक सत्यता, सत्यता के पीछे सारे गुण न्योछावर हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो हर एक अपने से पूछे कि मैं सदा संतुष्ट आत्मा रहती हूँ। संतुष्ट आत्मा सदा सर्व के बाप के समीप और समान स्थिति में रहती है। सर्व के कैसे? तो सर्व के जैसे वो आत्मा अपने सत्य में स्थित हो करके सर्व के सत्य को देखती है। तो ये है सर्व समीप।
तो बाप के समीप, बाप क्या है, हमारा परम सत्य, तो उसके समीप रहती है, रहती उसी में समाई रहती है ना। समीप कहो, समान कहो या समाये हुए कहो, तो बाप के समीप और समान स्थिति में रहती है। लेकिन इस स्थिति में रहने के लिए बहुत साक्षी दृष्टा अवस्था चाहिए। रोल से एकदम साक्षी, ड्रामा से एकदम साक्षी, अपने निराकारी सत्य में स्थित, तो बहुत साक्षी दृष्टा बाबा में समाने के लिए, अपने परम सत्य में समाने के लिए साक्षी दृष्टा की अवस्था चाहिए। बहुत मतलब बिल्कुल भी रोल में नहीं आना है, मैं और मेरा इसको नहीं लगाना। साक्षी होकर के रोल के अंदर जो भी कुछ चल रहा है, संकल्प कर्म, बस साक्षी की सीट पर बैठ कर के देखना है। तो सदा सर्व के बाप के समीप और समान स्थिति में रहती है। लेकिन इस स्थिति में रहने के लिए बहुत साक्षी दृष्टा अवस्था चाहिए, त्रिकालदर्शी अवस्था चाहिए। त्रिकालदर्शी, ये मैं मन, ये मेरा परम सत्य है, और ये ड्रामा, ये है त्रिकालदर्शी अवस्था। हर कर्म त्रिकालदर्शी, अर्थात हर बात के तीनों कालों को परख फिर कर्म करने वाले। इसके लिए दो बातें आवश्यक हैं। वह दो बातें हैं संबंध और संपत्ति। संबंध भी अविनाशी, संपत्ति भी अविनाशी। संबंध मेरा परम सत्य अविनाशी है ना, चाहे मन कितना भी ड्रामा में फंसे, लेकिन एक ना एक दिन तो इसे इसके परम सत्य का पता ही चलता है। तो ये है संबंध, इसी के परम सत्य से इस मन का। अब संपत्ति, सत्य में सारे गुण सारी शक्तियां हैं, यही है संपत्ति। तो बाबा कहते हैं संपत्ति भी अविनाशी, वह प्राप्त होता है अविनाशी बाप द्वारा, अपने परम सत्य के द्वारा। जब अविनाशी संपत्ति और संबंध प्राप्त हो जाता है तो आत्मा सदा संतुष्ट और बाप की सर्व आत्माओं की अति प्रिय हो जाती, बाबा की और सर्व आत्माओं की अति प्रिय हो जाती। कोई भी परिस्थिति माया के रूप में आती है तो घबराते नहीं हैं, तो फिर वो साक्षी होकर देखने लगती है, घबराती नहीं है। खेल लगता है, मनोरंजन लगता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे महसूस करते हैं जैसे बेहद के पर्दे पर मिक्की माउस का खेल चल रहा है, बिल्कुल कार्टून शो की तरह। मनोरंजन करते हैं, माया के भिन्न भिन्न रूप, भिन्न भिन्न मिक्की माउस के रूप में अनुभव करते हैं है ना, सत्य में बैठ कर के। अभी देखो आप कि हॉल में बैठकर जब मूवी देखते हैं तो मार धाड़ जो भी सीन आते हैं, घबराते थोड़ी है, मनोरंजन करते हैं ना। तो वैसे ही ये मन अपने सत्य में स्थित हो जाता है, और जो बेहद के पर्दे पर फिल्म चल रही, ड्रामा चल रहा है, उसको मनोरंजन, उससे मनोरंजन करने लगता है। तो बाबा कहते ऐसी स्थिति का अनुभव बाप द्वारा सर्व को प्राप्त करना ही है। बाप द्वारा सर्व को अपने परम सत्य में स्थित होकर के ऐसा अनुभव सर्व को प्राप्त करना, किसी को जल्दी तो किसी को बाद में, नंबर बार, लेकिन सब इस अवस्था को प्राप्त करेंगे सब। और बाप दादा देखते हैं निर्भय एकाग्र बुद्धिवन विजयी आत्मा कोई भी परिस्थिति में डगमग नहीं होती। बाप दादा क्या देखते, बाप मेरा परम सत्य, दादा ज्ञान ब्रह्मा, तो ये क्या देखते हैं, निर्भय एकाग्र बुद्धि बन विजयी आत्माएं कोई भी परिस्थिति में डगमग नहीं होती, निर्भयता आ जाती है। अभी सॉल को कोई क्या करेगा, छूने में ही नहीं आती है, तो निर्भयता आ जाती है। एकाग्र अपने सत्य पर एकाग्र हो जाता है मन, विजयी बन जाता है, कोई भी परिस्थिति उसे फिर डगमग नहीं कर सकती। जो बाप की हर बच्चे में शुभ आशा है कि हर बच्चा सदा विजयी बन बाप को अपना विजयी का स्वरूप दिखावे, तो हर एक अपने से पूछे मैं कौन। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि कभी कभी